जी, सभी को प्रणाम। मेरे पिछले दो व्लॉग, एक तो धारचूला से गूंजी तक की मेरी जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में था, और दूसरा गूंजी से लेकर के आदि कैलाश। आज का व्लॉग जो है ये गूंजी में जो हमारा होम स्टे है, जहाँ पर हम 7 दिन तक रहे थे। तो यहाँ गूंजी से पहले हम काली माता मंदिर गए, फिर वहाँ से व्यास गुफा, व व्यास गुफा के साइट लिए, फिर काला पानी एरिया से नावी ढांग, जहाँ से कि ओम पर्वत दिखता है। फिर नावी ढांग में कुछ देर हम रुके, फिर लिपू लेक पास गए, फिर ऊपर समिट में गए, जहाँ से कि कैलाश पर्वत, बड़ा कैलाश कह लो या कैलाश मानसरोवर वाला एरिया कह लो, तो कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं वो लिपू लेक समिट पॉइंट से। तो ये तो रहा हमारा आज के व्लॉग का ब्रीफ। बाकी जैसा आप लोग को पता ही है कि पिछले व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर को हम लोग देहरादून से चले थे और रुकते रुकाते रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, दीदी हाट, बागेश्वर वगैरह वगैरह होते हुए हम धारचूला में पहुँचे थे। फिर धारचूला से हमने गूंजी की जर्नी करी थी, जिसको कि मैंने डिटेल में इससे पहले वाले व्लॉग में कवर किया है। और उसके बाद मैंने आदि कैलाश में गया था मोटरसाइकिल से ही, जो गूंजी से आदि कैलाश, वो भी मैंने व्लॉग इससे पहले पोस्ट किया हुआ है। आज का जो जर्नी है वो हमारा जैसे मैंने बताया गूंजी से लेकर के और कैलाश, मेन कैलाश है जो लिपू लेक है, वहाँ पे उसकी जर्नी है। पर बीच में जैसे शुरू में ही आपको ये हॉट वाटर, जो स्प्रिंग कह लो, या स्प्रिंग भी नहीं है, जहाँ से मतलब ज़मीन से निकलता है एक छोटा सा, इट जस्ट ट्रिकल्स डाउन। तो यहाँ पे शिवलिंग वगैरह बना है, लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। और यहाँ ज़मीन से एक हॉट वाटर का छोटा सा सोर्स है, जहाँ से गर्म पानी निकलता है। लोगों ने पाइप लगा के ऐसे उसको थोड़ा चैनलाइज किया हुआ है। तो ये गर्म पानी जो है नीचे जाके यहीं पे काली नदी से मिल जाता है, जो कि एकदम ग्लेशियर से मेल्ट होके बिल्कुल ठंडा पानी है। तो लोग यहाँ पे आके पूजा वूजा करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग से थोड़ा ही कुछ ही आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स तो जो काली माता मंदिर है, और उसके अपोजिट जो महर्षि वेद व्यास की गुफा है वो आते हैं। और तीसरी चीज़, वहाँ पे आईटीबीपी का चेक पोस्ट है, उसके आगे वो जाने नहीं देता अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है। तो जहाँ तक इनर लाइन परमिट की बात है, तो वो इनर लाइन परमिट धारचूला में बनता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ मैराथन दौड़ने आए थे, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। वो उन्होंने बल्क में सारे 800 के करीब जो रनर्स थे उनका उन्होंने प्रोसेस करके सीधा ही बल्क में वो इनर लाइन परमिट बना दिया था। तो ये जो जर्नी है ये पूरा, जैसे आदि कैलाश का रूट तो बहुत अच्छा है, टामक वाला रोड है, पर ये ओम पर्वत वाला रास्ता एकदम मतलब काफ़ी रफ़ है, पूरा डर्ट ट्रैक है, और आगे जाके पत्थर उत्थर भी आते हैं, एंड चैलेंजिंग सा है ये रास्ता। गूंची से नाभी डांग या ओम पर्वत तक का रास्ता करीब 20 किलोमीटर के करीब है। और ये गूंजी से जो एरिया है आईटीबीपी का चेक पोस्ट, और ये काली मंदिर में हम पहुंच गए हैं। तो ये काली मंदिर या काला पानी गूंजी से 10 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आईटीबी का चेक पोस्ट है, जो कि जस्ट यहाँ से 10-15 मीटर आ गई है। और ये राइट साइड में काली मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है। तो ये जय काली माता, तो ये काली मंदिर है। तो जो हम इसको काली नदी का सोर्स मानते हैं। मंदिर में एक जहाँ पे मूर्ति है, मूर्ति के जो राइट साइड में एक कुंड है,
उस कुंड से जो है एक पानी की स्ट्रीम नीचे दिखती है बहती हुई, तो वो आके यहाँ पर आकर मिलती है नीचे, जहाँ पे आगे एक छोटा सा स्ट्रीम दिख रहा है। ये काली माता का मंदिर है, जय काली माता। और ये वो कुंड है, इसका ऐसा लेड ऊपर को उड़ जाता है, ऊपर से कवर रहता है, और नीचे अभी कैमरे में दिख नहीं पा रहा है, नीचे यहाँ पे एक पानी का एक पानी बहता है, मतलब सोर्स है पानी का बहता हुआ दिखता है, जो बाहर आके स्ट्रीम से मिलता है। तो हमारा मतलब हिंदुस्तानियों का हमारा ये मानना है कि ये काली नदी का उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से काली नदी बन के चलती है। बट नेपाल इसको चैलेंज करता है, नेपाल कहता है ये यहाँ से नहीं बनती है, ये पीछे से लिम्पू करके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वो मैं बताऊँगा बाद में, वहाँ से चलती है। और ये अपोजिट, ये व्यास गुफा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। महाभारत तो उन्होंने जो बद्रीनाथ के पास माना गांव में उनकी गुफा है, वहाँ पे बैठ के लिखी थी, जहाँ पे गणेश गुफा भी है और वेद व्यास गुफा वहाँ भी है। पर यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी और उनको माता काली ने दर्शन दिया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे उनका एक मंदिर बनाया जाए। तो ऐसा मानना है कि ये मंदिर बहुत ही पौराणिक मंदिर है, और यहाँ पे काली माता के मंदिर से ही काली नदी बनी है। बट नेपाल कहता है कि यहाँ से नहीं, वो लिम्पू, नाम याद नहीं आ रहा है, लिम्पू करके कुछ एक जगह है, वहाँ से बनी है। और ये नेपाल क्लेम करता है कि ये पूरा काला पानी वाला जो एरिया है ये उनका एरिया है। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हुआ ये कि हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते, मैंने गूंजी से ही बहुत लेट शुरू किया था, बिकॉज़ उस दिन मुझे अपना मेडिकल कराना था, जो मैराथन आदि कैलाश परिक्रमा रन था, उसके लिए मेडिकल कराते कराते 12-1 बज गया था। तो 1 बजे ही मैंने शुरू किया था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब शाम हो गई थी, 5, सवा 5 से हो गए थे। एंड यहाँ पर आईटीबीपी वालों ने, जो ड्यूटी पे स्टाफ था, उन्होंने बोला आपका परमिट तो आदि कैलाश का है और गूंजी तक का है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते। तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ से आगे अगर हम जाएंगे भी तो सिर्फ ओम पर्वत तक जा पाएंगे, क्योंकि ओम पर्वत तक तो हर कोई जा सकता है। ओम पर्वत के आगे फिर जो लेपू लेक का एरिया है वो पूरा आर्मी के कंट्रोल में, दैट डिपेंड्स ऑन कि उस दिन का वेदर कैसा है और उनकी कोई एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं चल रही। उसके आगे आर्मी ही अलाउ करती है, और आर्मी अपना एस्कॉर्ट व्हीकल या एस्कॉर्ट उनके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कि आज अगर हम गए भी और मोटरसाइकिल से गए तो हम ओम पर्वत से आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम उस दिन लौटे, और नेक्स्ट डे फिर हमने जो बात उत करके, तब तक उन्होंने औरों ने भी बात कर लिया था, तो फिर हमको नेक्स्ट डे जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो नेक्स्ट डे हम जीप हायर करके गए, क्योंकि हमें ओम पर्वत से आगे भी जाना था, लेपू लेक भी जाना था। जब इतना दूर आए हैं तो अगर लेपू लेक नहीं जाओगे तो ज़्यादा कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो ये फिर नाभिढांग वाले एरिया में हम पहुंच चुके हैं। कैसे अच्छे से दिख रहा है ना, ओम लिखा हुआ। बहुत लाउड कवर नहीं है। हाँ ये तो कईयों का ऐसे होता है, आते हैं तो दिखता भी नहीं है। हाँ, वो सामने पे है। ये है नाग पर्वत। क्या दुनिया है ये। इधर देखो। जैसे कि यहाँ से ओम पर्वत के पहले व्यू आते हैं, तो यहाँ पे हमने अपनी जीप रुकवा के कुछ देर हमने फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह क्लिक किए, और फिर नीचे जो ये आपको आर्मी के जो कैंप दिख रहा है, आर्मी एंड आईटीबीपी का, तो वो एरिया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, करीब आधा 1 किलोमीटर। तो वहाँ पर हम ड्राइव करके उधर पहुँचे, और फिर वहाँ पर आर्मी वालों ने हमें थोड़ा रिफ़्रेशमेंट चाय वगैरह पिलाया। वहाँ पे फिर हमने थोड़ा साइट सीइंग किया, थोड़े वीडियो फ़ोटो वगैरह बनाया, और
उसके बाद फिर हमको आगे जो है वो लिपू लेक की जर्नी करनी थी, क्योंकि ओम पर्वत तक तो हर कोई आ सकता है जो उसके लिए इनर लाइन परमिट मिलता है, मगर ओम पर्वत से फिर आगे लिपू लेक का है वो पूरा आर्मी के कंट्रोल में है, डिपेंडिंग ऑन उस दिन का वेदर कैसा है एंड जो ओम नमो शिवाय। मतलब उनकी एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं चल रही है, तो इसलिए वो उसके हिसाब से वो टूरिस्ट को ले जाते हैं अपने एस्कॉर्ट वगैरह के साथ। अगर वो मना करते हैं तो उसके आगे नहीं जा सकते हैं लिपू लेक। एनीवे, तो यहाँ पे जो बहुत सारी बर्ड्स हैं ये मेरे को एक नई टाइप की बर्ड मिली जो मुझे पहले पता नहीं चल रहा था। तो मैंने लोकल्स को पूछा है क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ कौवा है, चाइनीज़ कौवा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इतने हाई एल्टीट्यूड में जो ट्री लाइन के ऊपर ये खाते क्या हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला है चोक करके एक बर्ड है जो कि क्रो फैमिली की ही है। ये ब्लैक कलर की होती है और इसके बीक रेड कलर के होते हैं। ये हाई अल्टीट्यूड में ही पाई जाती है। तो ये कितने मैजेस्टिकली उड़ती रहती है इस एरिया में। बहुत अच्छा लगता है, जैसे इतना मतलब हाई विंड नॉइज़ रहता है। बर्ड ऊपर हवा में उड़ रही थी और मैं अपने आप को तैयार कर रहा था आगे जो लिपू लेक का क्लाइम के लिए वार्म अप हो रहा था। तो बैठे कई दिन से मोटरसाइकिल में, जीप में, तो बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गई थी। मैं वार्म अप किया और फिर आगे की तैयारी जो यहाँ से, ये मेन आर्मी का कैंप एरिया है जो आर्मी एंड आईटीबीपी का। जैसे मैंने बताया कि इसके आगे की जर्नी सारे आर्मी के हाथ में है। अगर आर्मी अलाउ करेगी तो आप जा सकते हो, तो या नहीं जा सकते हो वो अगर नहीं अलाउ करें तो। और बाइक वगैरह कार ले जाना ऊपर बहुत मुश्किल है, वो डिपेंडिंग ऑन ड्यूटी पर्सनल, वो अलाउ करें तो नहीं है, नहीं तो मोस्टली अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ से 4x4 ही व्हीकल चाहिए या महिंद्रा बोलेरो टाइप की गाड़ी चाहिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए। सब पैसेंजर यहीं पे वीडियो वगैरह बनाने लगे सारे जितने भी थे। तो फिर कुछ लोगों ने फिर हमें आगे पुश किया। भाई चलो बच्चा लो। चलो सर, वापस में लीजिए फोटो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वापस में लीजिए फोटो। लेट्स गो। हाँ, एक बात याद आई मुझे। मैंने कुछ समय पहले एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि हमारे पुराणों में लिखा है कि ऐसे प्राकृतिक रूप से प्रकट होने वाले मतलब नेचुरली अकरिंग ओम साइन इस दुनिया में 8 हैं, और अभी तक हम सिर्फ यही वाला एक ही ओम साइन खोज पाए हैं। वीडियो नाभिढांग पीछे ओम पर्वत व्यू पॉइंट से करीब 9-10 किलोमीटर चलने के बाद हम लिपू लेक पहुँचे। ये जगह 18,000 फीट का ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन भी बहुत लो है। लास्ट टाइम मेरी वाइफ को जब आदि कैलाश गई थी तो उनको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के साइन हो गया था, गिडीनेस हो रहा था। और ये जो क्लाइम है 400 मीटर के करीब क्लाइम है, बहुत ही नैरो रास्ता है, मतलब कहीं कहीं जगह में एक ही आदमी जा सकता है, और रोलिंग स्टोन है, स्लिपरी स्टोन है, और नीचे गिरने का डर है। ऊपर से मुझे हाइट फोबिया भी है, ये भी अजीब बात है। मुझे पहाड़ों का ट्रैकिंग का शौक़ भी है और मुझे हाइट फोबिया भी है, पर क्या करें, जो है वो है, उसके साथ जीना पड़ता है। चलिए थोड़ी थोड़ी सो याददाश्त बना ही लें। एक तो इस पूरे एरिया आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपू लेक एंड ऊपर कैलाश पर्वत, वाइब्स यहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस परम पिता परमेश्वर से। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर भी रास्ते इतने टफ हों, हाई अल्टीट्यूड हो, ऑक्सीजन की कमी हो,
एंड बहुत स्लिपरी रास्ता हो, गिरने का डर हो। तो ऐसी जगह जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ जब तो आप ऊपर पहुँचते हो तो जो फीलिंग आती है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं चलता आप किस दुनिया में पहुँच गए हो। और यहाँ पहुँचकर ऐसा ही लग रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी। एंड फर्स्ट साइट ऑफ कैलाश पर्वत एंड कैलाश मानसरोवर एरिया, मैं शब्दों में नहीं डाल सकता। मतलब कहाँ पहुँच गए, किधर किस दुनिया में आ गए आप, उसको शब्दों में, कई लोग तो रोने लग जाते हैं ऊपर आके। यू गॉट टू कम हियर टू बिलीव ऑल दिस। मेरा भाई ओम और मैं तो ऊपर पहुंच चुके थे, बट सुमन अभी पीछे ही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो आ भी पा रही है या नहीं आ पा रही है, बिकॉज आदि कैलाश में सुमन को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। अब मुझे अब ये पीछे मुड़ के देखने की भी, मतलब वहाँ पे एनर्जी बचती नहीं है। वहाँ पता ही नहीं चलता है कि या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मतलब काफ़ी टफ है ऊपर आना, इतना इजी है नहीं। हर हर महादेव। क्या करूं? हाँ सबके हाँ सबके आगे। हाँ चलो माय गॉड पहुंच गए। हर हर महादेव। चीन का शुरू हो जाता है। ओम पहुंच गए, भोलेनाथ ने पहुंचाई दिया। कहाँ? अरे वहाँ इतना पैर स्किड हो रहा था, इतना ज़्यादा, मेरे को तो हाइट फोबिया था। ये है ना मेन तो हमारा यही है। अरे पीछे गिरोगे। देखो कम से कम मौसम भी खुल गया। वो तो सामने वो पीक्स है। पहाड़ों में ये क्लाउड्स का खेल चलता ही रहता है। क्लाउड्स आते हैं, फिर क्लियर हो जाता है थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से क्लाउड्स आ जाते हैं, फिर क्लियर हो जाता है। ऐसा खेल चलता ही रहता है। ये कैलाश पर्वत, बड़ा कैलाश कह लो, और कैलाश मानसरोवर हो गया। क्या जगह है ये, गजब। अरे फिसल जाओगे, फिसल जाओगे। थोड़ा सा इधर देख सकते हो आराम से। धीरे धीरे नहीं इनको भी बोले। हाँ आप भी देखिए, कोई नहीं। चलिए सबका है देखो। एक तो मुझे हाइट फोबिया है, फिर जैसे मैंने कहा मुझे ट्रैकिंग और पहाड़ों का शौक भी है। बस मैनेज कर रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह जहाँ की वर्टिकल वॉल होता है। एंड यहाँ पे तो काफ़ी स्टोन है, रोलिंग स्टोन एंड स्लिपरी है। एंड कुछ लोग तो जा रहे थे चल चल के, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह थोड़ा किसी किसी सेक्शन में बैठ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि डर लग रहा था। इतना ज़्यादा नैरो है पाथ और इतना स्लिपरी है स्टोन्स कि फिसलने का, नीचे गिरने का डर बहुत ज़्यादा। वो कैमरा में पता नहीं चल रहा, बट
थोड़ा प्रिकॉशन तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। हाँ, काफ़ी टफ तो है, रिस्क भी है, बट ऐसे ही चीज़ें चलिए। तो परमानेंट मेमोरीज बनाती हैं। चलिए, हो गया। हर हर महादेव। आप लोगों की भी यादगार रहेगी। साथ में नाम क्या है पूछ लिया आपने? हाँ जी, नहीं, आपने बहुत बड़ी हेल्प मिली हमारे को आपसे। थैंक यू सो मच। कितनी एज है आपकी? मेरी 54। बहुत बढ़िया सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो गए दर्शन। हर हर महादेव। जय महादेव। जय हो। जय। अरे रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ। मैंने तो अभी नोटिस किया। नहीं, मेरा ध्यान उसमें था ना, अपने चलने में थे। वाह, बोलो जय भोलेनाथ। बढ़िया, बोलो ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ, आती हूँ। हो गए दर्शन। हाँ जी। जय हो। ओम नमः शिवाय नमः। जय भोलेनाथ। अरे क्या वर्ड है यार। हो गया हमारा। नहीं, कल आते तो ये नहीं होना था हमारा। हाँ, कहाँ सवाल ही नहीं उठता। अलाउ ही नहीं करेंगे। मैं तो कल बोल तो रहा था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 4 बजे के बाद तो अलाउ नहीं करते यहाँ। यहाँ तो सवाल ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा रफ रोड है, पर क्या व्यू है यार, गजब। धन्य है ग्रीड के जवानों को। मैं तो नीचे से जैसे हर बैंड ऊपर आ रहा था ना, मुझे हर बैंड के बाद ये लग रहा था पता नहीं कहीं तबीयत हो रहा हो, सिकनेस ना हो। हाँ, मेरे को तो वही तो डर लग रहा था। फिर अभी ऊपर चढ़ने में आधा के बाद, जब ऊपर आधा चढ़ गए थे, हाँ जी। लग रहा था कि सांस ज्यादा फूल रही है। हाँ जी। हाँ, फिर आधे में मेरे को मैंने कहा लगा- चलो ये भोले का जो है वो बुलावा आया है, शिव ने बुलाया है। जय कैलाश। ये नाभि ढांग का शिव मंदिर है। जाते वक्त हम यहाँ आ नहीं पाए थे क्योंकि सभी को लिपू लेक और कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट एरिया में पहुँचने की जल्दी थी, तो इसलिए अभी हम यहाँ आए हैं। क्या जगह है ये, क्या वाइब है। इनफैक्ट ये पूरी घाटी में, यहाँ 3 घाटियाँ हैं। ये अभी हम व्यास वैली में हैं, एक चौंदास वैली है, एक धारमा वैली है। ये तीनों एक साथ ही हैं यहाँ पे। ये पूरी भूमि शिव की भूमि है पूरी। आप थोड़ी देर अभी आँख खोल के मेडिटेशन कीजिए, ये आवाज़ों को सुनिए, ये वाइब्स को फील कीजिए। एक तरह से एक मेडिटेशन हो जाएगा आपका। आपको आई एम श्योर कैमरे में है, ये है, आप टीवी में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, पर वो वाइब्स आएंगी ही आएंगी आपको। आप ध्यान से सुनिए इस आवाज़ को। क्या दुनिया है ये।
तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को? मुझे उम्मीद है कि यहाँ की कुछ तो वाइब्स आप तक पहुँची होंगी। इस जगह कण कण में शिव बसते हैं। क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ की। तो मित्रों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से इसका सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। आई होप यू ऑल विल ब्लेस दिस व्लॉग। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। शतानंद रूप शिवोहम शिवोहम।